बच्चे नेक्स्ट अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट एपीकल्चर। ठीक है कि हमारा जो आज डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज एपीकल्चर। ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट कि हमारे पास जो हैं माइट्स हैं, टिक्स हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का दैट इज एपीकल्चर। ठीक है, यू माइट हैव एन आइडिया अबाउट एपीकल्चर। ठीक है, आप लोगों ने जो है इसको पहले भी स्टडी किया हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक ज़ूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो एपीकल्चर है, व्हाट इज एक्चुअली एपीकल्चर और इसकी जो कल्चरिंग है वो कैसे की जाती है, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो बीज हैं उनका आप रोल जो है वो अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, अगर हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें एपीकल्चर की, ठीक है, एपीकल्चर इज एक्चुअली अ बी कीपिंग टेक्निक। ठीक है, हमारे पास जो एपीकल्चर है दैट इज बी कीपिंग इज द मेंटेनेंस ऑफ हनी बी कॉलोनीज। ठीक है, हमारे पास जो एपीकल्चर है दैट इज बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ हनी बी कॉलोनीज by humans in order to collect products like honey, bee wax and propolis। ठीक है, कि हमारे पास जो एपीकल्चर है दैट इज टेक्निक which is involved in the मतलब मेंटेनेंस ऑफ हनी बी कॉलोनीज। ठीक है, हम एपीकल्चर में क्या करते हैं कि हनी बीज की जो कॉलोनीज हैं दे आर एक्चुअली डोमेस्टिकेटेड, कि इनकी क्या की जाती है, मेंटेनेंस की जाती है बाय डिफरेंट वेज। ठीक है, by humans in order to collect the products like honey, bee wax and propolis। ठीक है, अब a location where the bee colonies are actually kept is called apiary or bee yard। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं जो बीज की कॉलोनीज को होते हैं वो प्लेस करते हैं या रखते हैं, द स्पेसिफिक साइट वेयर बीज आर एक्चुअली केप्ट इज कॉल्ड एज एपीएरी। ठीक है, कि हमारे पास जो स्पेसिफिक साइट होगी जहाँ पे बीज की कॉलोनीज को क्या करवाया जाता है, उनकी ग्रोथ जो सारे जो प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट होते हैं, दैट विल बी डेजिग्नेटेड एज एपीएरी आर बी आर। ठीक है, हनी बीज आर एक्चुअली द हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोशल इंसेक्ट्स एंड देयर सिस्टमैटिक पोजीशन इज एज फॉलो। ठीक है, हमारे पास जो हनी बी है दैट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। आप लोगों ने जो है हनी बी के काफ़ी सारे जो है हाइव्स देखे होंगे, यू माइट ऑब्जर्व, जो कि हमारे पास वाइल्ड जो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वहाँ पे भी क्या होता है कि इनके हाइव्स होते हैं, तो दे आर एक्चुअली द काइंड ऑफ हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोशल इंसेक्ट्स। ठीक है, अगर हम इसकी जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें या मतलब हमारे पास जो सिस्टमैटिक पोजीशन है दैट इज इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमिलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, फैमिली एपिएरी है एंड एपिस जो है हमारे पास मेलिफेरा एपिस, इसकी डिफरेंट हमारे पास स्पीशीज हैं जो कि आ जाती हैं, दैट इज इसकी जो जीनस है एपिस। ठीक है, तो हमारे पास जो एपिस है या हमारे पास इसकी डिफरेंट स्पीशीज हैं वो क्या इन्वॉल्व होती हैं हनी बी की प्रोडक्शन में। ठीक है, अब अगर हम ब्रीफ सा व्यू लें अबाउट हिस्ट्री। ठीक है, कि हमारे पास जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एपीकल्चर की क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे जो है डायग्राम में शो हो रहा होगा कि ये देखें डिफरेंट जो है वो पिक्चर्स के थ्रू, दैट इज एक्चुअली द टॉम्ब ऑफ पैबैसा। ठीक है, 26th सेंचुरी इजिप्ट में जो है, जो मिस्र में है। देखिए यहाँ पे क्या था कि बी कल्चर के बारे में कुछ जो है वो स्टोन के ऊपर इस तरह के इम्प्रिंट्स या फॉर्मेशंस मिलती हैं, दे आर एक्चुअली गिविंग एस एन आइडिया कि आपके पास जो एपीकल्चर है दैट इज काइंड ऑफ के हमारे पास ओल्डर टाइम्स में भी इसकी जो है वो हनी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या हनी की जो दैट इज यूटिलाइज। ठीक है, Apiculture is thought to be have been practiced as early as 13,000 BC। ठीक है, the medicinal importance of the honey is mentioned in Quran in Surah Nahl। ठीक है, in chapter 16 verse number 68 and 69। ठीक है, the use of honey has also been mentioned in religious cultures like विदास, ये आपके पास है, ये जो विदास है पुरनास है। ठीक है, रमनाया है, और ये आपके पास क्या है महाभारता। ठीक है, ये सारी की सारी इंडिया की मतलब कुरान में भी मतलब आपके पास क्या है कि कुरानिक वर्सेस में मिलती हैं, जैसे कि सूरह नहल में जो है हनी बी का जिक्र है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपके पास इंडिया की जो मतलब ये बुक्स हैं वहाँ पे भी क्या है इसके पॉइंट ऑफ इसके जो है वो जो है स्टडी के हवाले से मिलता है कि हनी बी जो है इसकी जो कल्चरिंग प्रैक्टिस है दैट इज ओल्ड आर एंशिएंट। ठीक है, कि ओल्डर टाइम से हम क्या कर रहे हैं हनी बी की कल्टीवेशन या कल्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम जनरल बात करें, इफ वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर एक्चुअली द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ हनी बीज। ठीक है, कि हमारे पास स्पीशीज आ जाती है हनी बीज की दैट इज एपिस डोरसेटा। ठीक है, कि दैट इज एक्चुअली द रॉक बीज। ठीक है, कि हमारे पास जो इसके नंबर 1 पे स्पीशी आ जाती है दैट इज एपिस bee। ठीक है, this is the largest honey bee। It builds single large open combs on high branches of the trees and rocks। ठीक है, they produces large quantity of honey but this bee is difficult to domesticate। ठीक है, कि हमारे पास जो इसकी नंबर 1 स्पीशी है दैट इज एपिस डोरसेटा। इसके जो आपके पास क्या होंगे, अगर इसके हम साइज की बात करें तो ये हनी बीज में लार्जर इन साइज होती है। इसके अलावा इसके जो हमारे पास
होते हैं, बी हाइव्स होते हैं, दे आर एक्चुअली बिल्ड एट मतलब हाई जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वहाँ पे ये क्या करती हैं, हाई ट्रीज की ब्रांचेस होगी या रॉक्स वगैरह में क्या होती हैं, इनकी जो होती है बी हाइव्स की जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। इनसे क्या होता है कि हनी की जो प्रोडक्शन होती है दैट इज मतलब मोर और लार्जर क्वांटिटी में हनी भी ये प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन क्या है कि इनको जो डोमेस्टिकेट करना, कि इनको एपिक कल्चरिंग मतलब कल्चरिंग के लिए कि इनको जो है अंडर कंट्रोल कंडीशन जो है वो इनको मेंटेन करना दैट इज डिफिकल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्पीशी आ जाती है सेरिनेटा इंडिका, द इंडियन बी, ठीक है, सेरिना इंडिका। अब अगर हम इस बी के जनरल साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको डायग्राम में भी शो होगा कि ये जो हमारे पास बी है दैट इज मोस्ट कॉमनली मतलब हमारे पास बी होती है, ठीक है। अगर इसका साइज जो है अगर हम कंपेयर करें एपिस डोर्सेटा के साथ तो दैट इज मीडियम इन साइज, ठीक है। वो आपके पास लार्जेस्ट है, दिस वन इज एक्चुअली मीडियम साइज हनी बी, ठीक है। इसके अगर हम हाइव की बात करें, इस हाइव कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैरेलल कॉम्स एंड द cavities of the tree trunk, earthen pots, etc. ठीक है। This bee is not so furious and can be domesticated, ठीक है। फिर कहते हैं कि हमारे पास जो एपिस सेरिना इंडिका है, मोस्टली इसको मोस्ट कॉमनली इसको हम इंडियन बी भी कहते हैं। इसका एक तो मीडियम साइज होता है, इसके अलावा इसके जो हाइव्स हैं इसमें सेवरल पैरेलल कॉम्स होते हैं, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट जो डिफरेंट ट्री ट्रंक्स होते हैं या डिफरेंट अर्थन पार्ट्स होते हैं, मतलब टू सम एक्सटेंट समझ लें कि ये अपने हाइव्स जो हैं इनको इतने हाई एल्टीट्यूड पे बिल्डअप नहीं करती, बल्कि जो हमारे पास डिफरेंट ट्रीज वगैरह होते हैं जो कि हम कॉमनली ऑब्जर्व भी करते हैं, जो हमारी कॉमन प्रैक्टिस में आते हैं, तो ये हमारे पास जो बी है इन्वॉल्व होती है इस तरह के बी हाइव्स की कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। इसके अलावा ये बी जो है दिस इज नॉट दैट मच डेंजरस, ठीक है। ये इतनी मतलब जो कि हार्मफुल नहीं होती, इसलिए इस जो बी की स्पीशी है इसको क्या किया जा सकता है, दैट कैन बी इजीली डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। तो इसको कल्चरिंग की टेक्निक्स के लिए जो होता है वो यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम बी की कॉलोनी की बात करें, द बी कॉलोनी, ठीक है, हनी बी कॉलोनी हैज 3 caste क्वीन एंड 3 कास्ट होती हैं, दैट इज क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन, ठीक है। अब हनी बी जो है इसकी अगर हम बच्चों कॉलोनी की बात करें कि हनी बी की जो कॉलोनी है उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स की कास्ट होती हैं, ठीक है। दैट इज नंबर 1 इज क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है कि हमारे पास जो है द हनी बी एपिस जो एपिस मेलिफेरा है इसकी ये डिफरेंट डायग्राम्स है, ठीक है। कि आपके पास ये जो है वर्कर, देन आपके पास क्वीन है दैट इज लार्जर इन साइज एंड ड्रोन दे आर मच लार्जर इन साइज, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनके बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे पास हाउ दीज 3 कास्ट आर एक्चुअली या हाउ दीज 3 जो हमारे पास टाइप्स हैं आर इन्वॉल्वड इन बी प्रोडक्शन, ठीक है। व्हाट इज एक्चुअली द रोल ऑफ ड्रोन्स, व्हाट इज रोल ऑफ क्वीन एंड व्हाट इज रोल ऑफ ड्रोन एंड व्हाट इज रोल ऑफ वर्कर, ठीक है। कि वर्कर, क्वीन एंड ड्रोन जो है ये किस तरह की एक्टिविटीज में जो होते हैं वो इंगेज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अबाउट क्वीन बी, ठीक है। क्वीन बी इज ओनली द फर्टाइल फीमेल इन द कॉलोनी, ठीक है। अगर हम बात करें इन जो हमारे पास हनी बी की कॉलोनी है, अमंग देम हनी बी की जो क्वीन है या हमारे पास जो क्वीन बी है दैट इज एक्चुअली द ओनली फर्टाइल फीमेल इन द कॉलोनी, शी इज लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है। नो वैक्स ग्लैंड्स, इट्स मीन कि हमारे पास जो क्वीन है दैट इज ओनली इन्वॉल्व इन मतलब हमारे पास जो एग लेइंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी, लार्जर इन साइज है। और मतलब इसके अलावा ये क्या करती है कि वैक्स की जो वैक्स ग्लैंड्स होते हैं इसके पास नहीं होते, इट्स मीन कि ये बी वैक्स में या जो आपके पास बी का हाइव होता है उसकी जो फॉर्मेशन है उसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करती, ठीक है। इट एक्चुअली लिव फॉर अबाउट 3 to 4 years, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 to 4 years जो है इसका लाइफ स्पैन है, ठीक है। इट मे ले एग्स एट द रेट ऑफ 15,000 to 2,000 पर डे, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है इसकी एग लेइंग का रेट जो होता है दैट इज एक्चुअली वेरी फास्टर, दैट इज इट ले अबाउट 15,000 to 2,000 एग्स पर डे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नंबर 2 पे, दैट आर ड्रोन्स, ठीक है। ड्रोन्स आर एक्चुअली द मेल मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी, ड्रोन्स कैन लिव अप टू अबाउट 60 days, ठीक है। अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो दे आर एक्चुअली द काइंड ऑफ मेल मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी, दे ड्रोन्स कैन लिव अप टू 60 days, दे स्टिंग एंड वैक्स ग्लैंड्स आर एब्सेंट, ठीक है। इनके पास क्या होता है कि दे एक्चुअली स्टिंग, दे कैन मतलब क्या कर सकते हैं, बाइट कर सकते हैं, ठीक है। और इनके पास क्या होते हैं वैक्स ग्लैंड्स बी एब्सेंट, इट्स मीन दे आर एक्चुअली नॉट इन्वॉल्वड इन एनी काइंड ऑफ बी हाइव कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बी हाइव की फॉर्मेशन में या उसकी कंस्ट्रक्शन में जो क्वीन बी है और ड्रोन्स दे आर टोटली मतलब क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं इनके पास बी ग्लैंड वैक्स ग्लैंड्स, सो दे आर नॉट इन्वॉल्वड इन एनी काइंड ऑफ वैक्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन टुवर्ड्स हमारे पास जो बी हाइव की फॉर्मेशन है, ठीक है। They actually mostly develop from unfertilized eggs
द सोल ड्यूटी ऑफ द ड्रोन इज टू फर्टिलाइज द विरगन क्वीन। ठीक है, इनका जो ओनली ड्यूटी होती है, जो एक्टिविटी होती है दैट इज कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब रेस्ट ये किसी भी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज आल्सो शॉर्टर, दैट इज लिमिटेड टू 60 डेज। ठीक है, फॉर 2 मंथ्स। अब हम अगर वर्कर बी की बात करें तो वर्कर बी इज द एक्चुअली मेन, हमारे पास जो बी आ जाती है दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द, मतलब हमारे पास जो मेन एक्टिविटीज होती हैं बी के हाइव की, दे आर ऑल एक्चुअली कैरीड आउट, दे ऑल आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन वर्कर बी। ठीक है, वर्कर बी हैव वेल डेवलप्ड स्टिंग एंड हाइंड लेग्स एंड हैव पोलन बास्केट्स फॉर कलेक्टिंग पोलन। ठीक है, कि हमारे पास जो वर्कर बीज होती हैं इनके जो स्टिंग्स होते हैं दे आर वेल डेवलप्ड, और इनकी जो लेग्स होती हैं दे आर वेल डेवलप्ड, और इनके पास क्या होता है कि एक पोलन बास्केट होती है फॉर कलेक्टिंग पोलन। ठीक है, दे परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज डिपेंडिंग अपॉन देयर एज विच आर एज फॉलोज। ठीक है, हमारे पास जो वर्कर बीज हैं दे आर एक्चुअली द मेन, हम कह सकते हैं कि मेन पार्ट होती हैं किसका, बी जो हमारे पास हाइव होता है उसका इम्पोर्टेंट जो है वो उसकी एक्चुअली वर्कर बीज आर द एक्चुअली द ऑर्गेनाइजर। आप कह सकते हो कि हमारे पास जो पूरा हनी बी का एक कॉम्ब होता है उसमें जो ऑर्गेनाइजर्स होती हैं दे आर एक्चुअली द वर्कर बीज। ठीक है, तो अब इनकी जो ड्यूटीज की परफॉर्मेंस होती है या ड्यूटी डिफरेंट ड्यूटीज जो होती हैं बी के हाइव में अकॉर्डिंग टू देयर एज होती हैं। ठीक है, अगर डे 1 to 14 तक जो जिन बी वर्कर्स की एज होगी their activity actually involve inside the hive such as cleaning the hive, feeding the larvae etc. ठीक है, 1 day to 14 तक जो है इनकी एज के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करती हैं कि मोस्टली दे आर इन्वॉल्व इन क्लीनिंग एक्टिविटी है कि बी के हाइव को क्लीन रखने में जो है जो यंग वर्कर्स होंगे दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व। ठीक है, अब डे 14 to 20 तक जो आपके पास वर्कर बीज ऑब्जर्व की जाती है बी हाइव में, दे एक्चुअली गार्ड द एंट्रेंस ऑफ द हाइव। ठीक है, कि 14 to जो उनकी ग्रो एज ज़्यादा होती है तो दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द, मतलब प्रोटेक्शन में, बी के हाइव की प्रोटेक्शन में क्या करती हैं इन्वॉल्व होती है। ठीक है, दे एक्चुअली गार्ड द एंट्रेंस ऑफ द हाइव। नेक्स्ट जो इनकी एज होती है 21 to 35 डेज में दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन फॉरेजिंग, कलेक्टिंग द नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, इनकी जो हमारे पास बी बी हैं, वर्कर बी है, अकॉर्डिंग टू देयर एज दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, अपनी एज के अकॉर्डिंग जो होती है, मतलब जब ये यंग वंस होती हैं, अडल्ट होती है और मेच्योर होती है तो इनकी क्या होती है डिफरेंट ड्यूटीज होती है। इनिशियली दे आर इन्वॉल्व इन क्लिनिक एक्टिविटी, देन दे आर इन्वॉल्व इन जो प्रोटेक्शन होती है, मेंटेनेंस होती है किसकी, बी के हाइव की, उसमें इन्वॉल्व होती है। जब ये मिच्योर हो जाती है तो देन दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन कलेक्शन ऑफ नेक्टर। ठीक है, नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, फ्लावर्स वगैरह से या डिफरेंट जो इनको सोर्सेज मिलते हैं वहां से क्या करती हैं ये नेक्टर की कलेक्शन करती हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके जनरल लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट को डिस्कस करें तो द 7-day-old विरगन क्वीन एक्चुअली गोज आउट फ्रॉम द हाइव अलॉन्ग विद सम ड्रोन्स फॉर मेटिंग। ठीक है, इनिशियल जो 7 डेज होते हैं उसमें क्या होता है कि इनकी जो रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटी होती है दैट इज एक्चुअली कैरीड आउट, और जो फ्लाइट होती है दैट इज स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड एज न्यूपशियल और मैरिज फ्लाइट। ठीक है, जो इनकी फ्लाइट होती है इनिशियली दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज न्यूपशियल और मैरिज फ्लाइट। ठीक है, ओनली वन ड्रोन मेड विद द क्वीन एंड शी स्टोर्स स्पर्मेटोफोर इन द स्पर्माथिका। ठीक है, कि क्या होता है कि इनकी जो फर्टिलाइजेशन वाली एक्टिविटी होती है दैट इज एक्चुअली कैरीड आउट के आपके पास जो है मतलब वंस जो होते हैं वो ड्रोन मेट करते हैं, और आपके पास क्या होता है कि जो स्पर्मेटोफोर होते हैं दे आर एक्चुअली स्टोर्ड इन स्पर्मेथिका, दैट इज द स्टोरेज कैविटी दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट। ठीक है, mating takes place while flying and after mating the drone dies and queen returns to the hive। ठीक है, कि after this process जो ड्रोन होते हैं they are actually the kind of हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं बी हाइव में, दे आर एक्चुअली हैविंग नो, मतलब इनके पास कोई भी जो होते हैं वो वैक्स क्रिएट करने वाले ग्लैंड भी नहीं होते, सिर्फ क्या इनका काम होता है दे आर एक्चुअली प्लेइंग देयर रोल इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज करने के बाद दे एक्चुअली डाई आउट। ठीक है, द क्वीन हैज एबिलिटी टू कंट्रोल एंड रिलीज द स्पर्म फ्रॉम हर स्पर्मेटिका एंड स्पर्म स्टोर। ठीक है, कि क्वीन जो होती है देन जो इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू क्वीन, कि क्वीन जो होती है एक्चुअली has ability to control and release of sperms from her spermatheca sperm store। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि जो डायग्राम में शो होगा कि एग, देन एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा एंड देन अडल्ट की जो है बी की फॉर्मेशन आपको डायग्राम में शो होगी। ठीक है, लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट।
ठीक है। अगर हम बच्चों जनरल इसकी हनी बी की डेवलपमेंट की बात करें, व्हाट आर एक्चुअली द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, कि हनी बी की जो डेवलपमेंट में डिफरेंट टाइप के हमारे पास स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। तो नंबर 1 स्टेज पे हमारे पास आ जाती है, दैट इज हैचिंग, सेल कैप, प्यूपा, अडल्ट एंड इमर्जेस फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो आपके पास जो डेज आफ्टर लेइंग एग हैं उनको हम जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर मतलब हैचिंग जो है कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमारे पास वर्कर कितने डेज में जो है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, क्वीन कितने डेज में बनेगी, और हमारे पास जो है ड्रोन की फॉर्मेशन। ठीक है, तो हैचिंग जो है वर्कर की ऑलमोस्ट 3 डेज में होती है, क्वीन की भी 3 डेज में, और ड्रोन। ठीक है, इसमें के हैचिंग का जो प्रोसेस है दैट इज एक्चुअली सेम फॉर ऑल 3 मेंबर्स ऑफ द हाइव, दैट इज 3-3। ठीक है, अब जो सेल कैपिंग वाली स्टेज होती है, जब आपके पास एग लेइंग के बाद जो वर्कर होते हैं दे एक्चुअली रिमेन इन सेल कैप फॉर 8 डेज, सेम इस फॉर क्वीन के लिए भी, लेकिन ड्रोन जो होते हैं दे एक्चुअली टेक 10 डेज। ठीक है, देन प्यूपा की जो फॉर्मेशन होती है दैट इज आल्सो डिफरेंट, 11 डेज होते हैं, 11। ठीक है, देन आपके पास जो क्वीन है इट विल टेक 10 डेज, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट इन दिस केस के हमारे पास जो ड्रोन है दे आर आल्सो डिफरेंट इन केस ऑफ 14 डेज। ठीक है, अडल्ट की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है कि डेज इन नंबर ऑफ डेज, तो दैट इज के ऑलमोस्ट 20 डेज में जो है ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, देन आपके पास जो है वो 15 डेज आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर क्वीन एंड 22.5 आर ऑलमोस्ट 23 जो आपके पास डेज होंगे दे विल बी रिक्वायर्ड फॉर ड्रोन्स। ठीक है, अब जब इन प्रीवियस स्लाइड यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे एग, लार्वा, प्यूपा और जो अडल्ट की फॉर्मेशन है, दीज आर एक्चुअली द स्टेप्स दैट आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन दीज के आपके पास ऑलमोस्ट 21 डेज में जो है दे एक्चुअली फुली मेच्योर हो जाती हैं, और वर्कर जो होते हैं दे एक्चुअली कम आउट फ्रॉम द सेल। ठीक है, कि आपके पास ये जो सेल है यहाँ से क्या होती है, अडल्ट जो है दे एक्चुअली कम आउट। ठीक है, कि अब इनकी जो इमर्जेंस है दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन के कितने डेज में वो मेच्योर। ठीक है, 21 डेज में क्वीन जो है इट विल मेच्योर आफ्टर 16 डेज, और यहाँ पे जो ड्रोन है दे विल मेच्योर आफ्टर 24 डेज। ठीक है, अब अगर हम जनरल बात करें, द क्वीन एक्चुअली ले एन एग दैट इज fertilized and there is some as I have discussed earlier, the drones are always developed from unfertilized egg। ठीक है, कि हमारे पास जो drones की जो डेवलपमेंट होती है that is always carried out via मतलब they are unfertilized। ठीक है, अब जो fertilized eggs होते हैं, fertilized eggs जो होते हैं आफ्टर देयर मतलब एग्स की लेइंग के बाद जो हमारे पास इनकी जेंडर होती है हनी बीज की, या इनकी जो डेवलपमेंट होती है दैट इज स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट ऑन के किस किस्म की जो होती है वो फूड दी जाती है हनी बीज के जो यंग लार्वा होते हैं। ठीक है, हैवी फीडिंग एंड रॉयल जेली होती है, जिन लार्वी को प्रोवाइड की जाएगी दे विल बी डिवेल्प्ड इनटू क्वीन, और जिनको लाइट फीडिंग दी जाती है दैट विल बी डिवेल्प्ड इनटू वर्कर। ठीक है, कि हैवी फीडिंग और जो रॉयल जेली है दैट इज स्पेसिफिकली मतलब जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है टू सम लार्वा और दे विल डेवलप इनटू क्वीन। ठीक है, और जो लाइट फीडिंग होती है इससे क्या होगा कि वर्कर्स जो हैं वो डेवलप होंगे। ठीक है, तो इस मीन वी कैन सिंपली से कि हमारे पास जो इनकी जेंडर की नहीं सॉरी इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है डिफरेंट टाइप्स की, क्वीन, वर्कर और ड्रोन बीज की, जो कि हनी बी के हाइव के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट जो मेंबर्स होते हैं दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन के फर्टिलाइज्ड आइदर फर्टिलाइजेशन इज टेकन प्लेस आर नॉट। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड होंगे तो मोस्टली जो है वो ड्रोन होंगे। ठीक है, जिनका नंबर जो होता है दैट इज एक्चुअली ऑलवेज लेस। ठीक है, देन हमारे पास जो हैवी फीडिंग और जो रॉयल जेली प्रोवाइड की जाती है वो क्वीन दे विल बी डेवलप्ड इनटू क्वीन, और जो लाइट फीडिंग होती है दैट विल ऑलवेज प्रोड्यूस वर्कर। ठीक है, वर्कर जो को जो है वो कम खुराक दी जाती है, क्वीन को जो है दैट इज फेड विद के जो है वो रॉयल जेली और स्पेसिफिक मैक्सिमम फूड जो होता है इनको प्रोवाइड की जाती है। तो हमारे पास जो डेवलपमेंट होती है दैट इज एक्चुअली डेवलपमेंट डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ फूड दैट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द बी हाइव। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे व्हाट आर एक्चुअली द मेथड्स ऑफ बी कीपिंग। ठीक है, हमारे पास कितनी तरह के जो हैं वो मेथड्स इन्वॉल्व हैं बी को रखने के लिए या बी कीपिंग के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो इंडिजीनियस मेथड नंबर 1 पे मेथड आ जाता है दैट इज इंडिजीनियस मेथड ऑफ बी कीपिंग। ठीक है, इंडिजीनियस मेथड ऑफ बी कीपिंग में हमारे पास जो ये जो हमारे पास मेथड है दैट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मेथड। ठीक है, दिस इज एन ओल्ड मेथड एंड द 2 टाइप्स ऑफ हाइव्स आर एक्चुअली यूज्ड इन दिस मेथड। ठीक है,
कि हमारे पास ये तो एक तो ये ओल्डेस्ट टाइप का मेथड है, और इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि 2 टाइप्स के जो है वो मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। नंबर वन पे जो हमारे पास आ जाता है दैट इज वॉल और फिक्स्ड हाइव। ठीक है, कि हमारे पास वॉल या फिक्स्ड हाइव जो आ जाता है बी कीपिंग में, इट इज एक्चुअली प्योरली नेचुरल टाइप ऑफ कॉम बिकॉज बीज प्रिपेयर द हाइव देमसेल्फ ऑन द वॉल और ट्रीज। ठीक है, कि सम टाइम बच्चों आप लोगों ने माइट बी यू पीपल मतलब हैव एन आइडिया अबाउट दिस, कि सम टाइम क्या होता है कि जो मतलब एक नेचुरल सी कंडीशन प्रोवाइड की जाती है कि बी हाइव को उठा के मतलब क्या करते हैं कि क्योंकि जो बी के हाइव्स होते हैं वहाँ पे जो क्वीन होती है वो अपने हाइव को लीव नहीं करती। ठीक है, तो वहाँ पे उस जो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं जब हनी के एक्सट्रैक्शन का लेते हैं तो उसके जो सम पोर्शन होता है उसको किसी स्पेसिफिक साइट के साथ जाके अटैच कर देते हैं। ठीक है, जब वहाँ पे अटैच हो जाते हैं तो बाकी सारे के सारे मेंबर जो होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं, और अगेन जो होते हैं वो बी हाइव की कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल और फिक्स्ड हाइव है जो कि आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर में शो भी हो रहा होगा, इट इज अ काइंड ऑफ नेचुरल टाइप ऑफ फॉर्म बिकॉज बीज प्रिपेयर द हाइव। फिर वो क्या करती हैं अगेन जो होती है वो पूरे के पूरे हाइव की कंस्ट्रक्शन कर लेती हैं, और वहाँ पे अगेन जो है वो हनी बी की प्रोडक्शन भी हो जाती है, और उसको दिस इज एक्चुअली द वॉल और फिक्स्ड हाइव। ठीक है, अब हमारे पास जो मूवेबल हाइव्स होते हैं इट एक्चुअली कंप्राइजेज वुडन बॉक्सेस और अर्थन पिचर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास इंडिजीनियस मेथड की दैट इज मूवेबल हाइव। ठीक है, कि सामने यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में शो हो रहा होगा कि दिस इज एक्चुअली द टाइप ऑफ मूवेबल हाइव। ठीक है, मूवेबल हाइव में क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के वुडन बॉक्सेस होते हैं या डिफरेंट अर्थन पिक्चर्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं बी हाइव की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो दैट इज द इंडिजीनियस मेथड ऑफ बी कीपिंग। ठीक है, द ट्रेडिशनल बी कीपर्स कैच क्लस्टर्ड स्वार्म्स फ्रॉम द ट्रीज बुशेस एटसेट्रा एंड ट्रांसफर देम टू द अबव मेंशन्ड स्पेसेस। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल जैसे वाइल्ड कंडीशन में क्या होता है कि सम टाइम बीज जो होती हैं आफ्टर मतलब अगर उनके हाइव से जो है हनी को हार्वेस्ट ना किया जाए तो वो क्या करती है सारी की सारी फूड को यूटिलाइज कर लेती हैं, और हाइव जो होता है वो सम टाइम वहाँ पे बिल्कुल जो है वो एम्प्टी होता है। ठीक है, तो सम टाइम उस हाइव को वहाँ से मूव करके उसको जो है वो डोमेस्टिकेट किया जा सकता है कि घर वाली कंडीशन में जैसे वॉल और फिक्स्ड हाइव बनाया जा सकता है, और इन केस ऑफ मूवेबल हाइव सम टाइम क्या होता है कि फिर जो सम टाइम जो बी कीपर्स होते हैं दे एक्चुअली कैच के डिफरेंट टाइप्स के जो क्लस्टर्स होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ बीज प्रेजेंट होती है, तो उनकी हेल्प से उनको क्या कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं, और आफ्टर द ट्रांसपोर्टेशन उनको अपनी विल के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो डोमेस्टिकेट करवाते हैं। तो दीज आर एक्चुअली द टू ट्रेडिशनल टाइप्स, नंबर वन इज वॉल और फिक्स्ड हाइव एंड सेकंड वन इज मूवेबल हाइव। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज द मॉडर्न मेथड ऑफ एपीकल्चर। ठीक है, हमारे पास जो मॉडर्न मेथड आ जाता है एपीकल्चर का या बीज को कीप करने का दैट इज एक्चुअली डिजाइंड द मॉडर्न बी हाइव्स वर एक्चुअली डिजाइंड बेस्ड ऑन बी स्पेस। हमारे पास थ्योरी आ जाती है दैट इज बाय एल लैंगस्ट्रॉथ in 1851. ठीक है, B space is the optimum distance to be left in between two adjustment comb surfaces in beehive which is essential for the normal movement and functioning of the bees। ठीक है, कि आपके पास जो मॉडर्न बी हाइव्स हैं they were designed and based on the B space theory। ठीक है, BST जो है that is this theory is actually मतलब जो है वो बी हाइव्स को कीप करने के लिए जो है एक स्पेसिफिक थ्योरी दी गई थी। ठीक है, तो अब ये जिस साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी इसने कहा था कि बी स्पेस जो है दैट इज एक्चुअली द टाइप ऑफ ऑप्टिमम डिस्टेंस टू बी लेफ्ट इन बिटवीन टू जो हमारे पास एडजेसेंट कॉम सर्फेसेस होते हैं कि बी हाइव में उनको प्रॉपर स्पेस दी जाए ताकि हमारे पास क्या हो जाए कि नॉर्मल जो मूवमेंट है और नॉर्मल जो फंक्शनिंग है बीज की सो दैट दे विल बी इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कि हमारे पास जो है वो बी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सके, बीज जो है वो इफेक्टिवली हनी बी की जो है वो प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, अब अगर हम टाइप्स ऑफ हाइव्स की बात करें तो इन जनरल फॉर हमारे पास जो एपिस मेलिफेरा है वी यूज लैंगस्ट्रॉथ हाइव फॉर ए हमारे पास जो एपिस कैरिना है, उसके अलावा ये जो हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास हाइव की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। अब अगर हम पार्ट्स ऑफ टिपिकल मूवेबल हाइव की बात करें तो हमारे पास जो टिपिकल मूवेबल हाइव होता है दैट इज लैंगस्ट्रॉथ टाइप। ठीक है, कि इस साइंटिस्ट ने जो है वो बेसिकली क्या किया था
इसको डिज़ाइन किया था बी हाइव को, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्या होती है, बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। दैट इज हाइव, स्ट्रैंड, स्क्रीन, बॉटम बोर्ड है, स्टैंडर्ड बोर्ड बॉक्स है, क्वीन एक्सक्लूडर है, ठीक है, मीडियम डेप्थ है, वेस्टर्न स्पर है, ठीक है, शैलो स्पर, इनर कवर है, उसके बाद हमारे पास टेलीस्कोपिंग आउटर कवर है। तो ये जो हमारे पास सारे आपको डायग्राम में शो है, दीज आर एक्चुअली द पार्ट्स ऑफ बी हाइव, ठीक है। जो हमारे पास पर्टिकुलर मूवेबल बी हाइव होता है, जिसके अंदर क्या है कि प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड की जाती है बी हाइव को मूवमेंट के लिए और फंक्शनिंग के लिए। तो ये साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया, ठीक है। अब हमारे पास जो इसमें क्या होता है कि नंबर 1 पे जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है दैट इज स्ट्रैंड, ठीक है, टू सपोर्ट द बॉटम बोर्ड, ठीक है। नंबर 1 पे हमारे पास क्या होता है दैट इज हाइव स्ट्रैंड। हाइव स्ट्रैंड होता है सपोर्ट के, हमारे पास जो हमारे पास मूवेबल हाइव है उसकी सपोर्ट के लिए नंबर 1 पे स्टैंड आ जाए, ठीक है। देन बॉटम बोर्ड इट फॉर्म्स द प्रॉपर बेस ऑफ द हाइव हैविंग द एन एंट्रेंस फॉर द बीज, ठीक है। देन यहाँ पे जो हमारे पास स्टीम बॉटम बोर्ड है, यहाँ से क्या होता है कि बीज होते हैं दे एक्चुअली इंटर इनसाइड देयर चैम्बर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रूड चैम्बर आ जाता है। दीज चैम्बर्स आर एक्चुअली यूज्ड फॉर द रेयरिंग ऑफ द ब्रूड, फ्रेम्स आर एक्चुअली प्लेस्ड इन दिस चैम्बर ऑफ व्हिच बीज एक्चुअली रेज कॉम्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि स्पेसिफिकली जो है वो कॉम्स प्लेस किए जाते हैं, और स्पेसिफिकली जब मतलब फ्रेम्स प्लेस किए जाते हैं, फ्रेम्स के ऊपर क्या होता है कि बीज होती हैं वो अपना कॉम जो होती हैं उसकी फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वीन एक्सक्लूडर। Queen excluder is actually perforated zinc sheets assembled in such a way that the workers can pass through them but the queen cannot, ठीक है। अब आपके पास ये जो हमारे पास क्वीन एक्सक्लूडर होता है दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर मतलब हमारे पास ये जो मेटल शीट्स होती हैं जिंक की, उनसे इसकी असेंबलिंग की जाती है, और ये स्पेसिफिक होता है फॉर क्वीन एंड वर्कर्स, ठीक है, कि वहाँ पे से क्वीन जो होती है वो पास आउट नहीं हो सकती, और सिर्फ क्या होता है कि वहाँ से सिर्फ जो है वर्कर जो होते हैं दे कैन एक्चुअली पास आउट, ठीक है। स्पर इट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड विद मेनी फ्रेम्स कंटेनिंग कॉम्स फाउंडेशन टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ हाइव, ठीक है। कि हमारे पास जो है नेक्स्ट जो इसका पार्ट आ जाता है दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं जो कि क्वीन एक्सक्लूडर के नेक्स्ट दे आर एक्चुअली इन्वॉल्वड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स। तो यहाँ पे जो फ्रेम्स होते हैं दे एक्चुअली प्रोवाइड एडिशनल स्पेस, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है इसका इनर कवर। इनर कवर इज एक्चुअली अ बोर्ड विच एक्ट एज पार्टीशन बिटवीन ब्रूड, स्पर, चैम्बर एंड द रूफ, ठीक है। कि हमारे पास जो इनर कवर है दैट इज अ बोर्ड विच इज एक्टिंग एज पार्टीशन, ठीक है। हमारे पास जो इनर कवर है दैट इज एक्चुअली द पार्टीशनिंग एजेंट। फिर हमारे पास इसका जो है वो टॉप कवर आ जाता है दैट इज लैंगस्ट्रॉथ। हमारे पास जो टाइप है बी हाइव की दैट इज टिपिकल मूवेबल हाइव, अ टाइप ऑफ लीड एक्टिंग एज रूफ प्लेस्ड ओवर द इनर कवर, ठीक है। कि आपके पास समझ लें कि बी हाइव को क्लोज करने के लिए, देखने के लिए कि जो हमारे पास वो है दैट इज एक्चुअली काइंड ऑफ, ठीक है, इसको कवर अप करने के लिए जो है ये यूज किया जाता है दैट इज एक्चुअली द टाइप दैट इज मतलब इन्वॉल्व इन के हमारे पास जो है रूफ के तौर पे एक्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं टिपिकल पार्ट्स आ जाते हैं ऑफ मूवेबल बी हाइव, ठीक है। अगर हम अदर इक्विपमेंट्स की बात करें दैट आर एक्चुअली, ये तो आपके पास जो आपने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया दैट वाज अबाउट के डिफरेंट टाइप्स हमारे पास मूवेबल बी हाइव के आ जाते हैं दैट इज लैंगस्ट्रॉथ हमारे पास टाइप आ जाती है, और ये हनी बी की एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में यूज की जाती है, ठीक है। अब अगर हम अदर इक्विपमेंट्स की बात करें दैट इज कॉम फाउंडेशन मिल, ठीक है, कि हमारे पास दे आर एक्चुअली यूज्ड टू प्रिंट नेचुरल सेल साइजेस ऑफ द डिजायर्ड कॉम फाउंडेशन, ठीक है। हमारे पास जो है जो बी के वहाँ पे हम जो डिफरेंट यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स की शीट्स एक्चुअली यहाँ पे क्या होती हैं, या शीट्स या फ्रेम्स की जो फॉर्मेशन होती है इस डिफरेंट टाइप्स के हाइव्स के लिए, तो हम हमारे पास क्या होता है कि कॉम फाउंडेशन या कॉम फॉर्मेशन मिल होती है, ठीक है, कि यूज टू प्रिंट द नेचुरल सेल साइजेस ऑफ डिजायर्ड कॉम फाउंडेशन, ठीक है। कि हमारे पास जो कॉम फाउंडेशन मिल है ये स्पेसिफिकली यूज़ की जाती है नेचुरल जो हमारे पास सेल साइजेस हैं कि हमने एक डिजायर्ड साइज की शीट बनानी है उसके लिए, ठीक है। तो ये डायग्राम में आपको शो रहा होगा कि दिस इज एक्चुअली द टाइप ऑफ मिल दैट इज एक्चुअली यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल सेल साइज डिजायरेबल कॉम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज बी वेल, ठीक है। ये जो बी वेल होता है दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द प्रिवेंटिंग बी फ्रॉम स्टिंगिंग, ठीक है। कि आपके पास जो बी वेल है इसकी स्पेसिफिक जो होती है वो डिजाइनिंग की जाती है ताकि आपके पास बीज जो है वो फेस के डिफरेंट पार्ट्स पे जैसे नेक वगैरह के रीजन पे क्या करना कर सकें, बाइंड ना कर सकें, ठीक है। देन स्मोकर्स होते हैं दे आर एक्चुअली यूज्ड टू काम डाउन द बीज व्हाइल ओपनिंग द हाइव, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स से क्या होता है कि फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बीज जो होती हैं दे आर एक्चुअली मतलब इनकी बीज की डिस्पर्शन के लिए क्या होता है ये इन्वॉल्व होता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाए दैट इज अनकैपिंग जो है हमारे पास नाइफ, ठीक है। दे आर एक्चुअली द लार्ज साइज नाइफ यूज टू अनकैप द फ्रेम्स बिफोर हनी एक्सट्रैक्शन, ठीक है। कि आपके पास कहता है कि हमारे पास लार्ज साइज नाइफ्स होती हैं, आप देखिए इनका जो है वो अनकैपिंग नाइफ जो होता है दैट इज ऑफ स्पेसिफिक टाइप, ठीक है। कि हमारे पास जो नॉर्मल कॉमन नाइफ होती है उससे थोड़े से क्या होते हैं ये डिफरेंट होते हैं और ये यूज किए जाते हैं मतलब फ्रेम्स को पिकअप करने के लिए, ठीक है। हनी बी के एक्सट्रैक्शन, हनी बीज के कॉम से एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को ऑब्टेन करना, ठीक है। ये आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा कि किस तरह जो है ये हनी बीज की कॉम से उसकी एक्सट्रैक्शन की जा रही है, ठीक है। देन आपके पास डिफरेंट टाइप्स के हनी एक्सट्रैक्शन, ठीक है। वो नेक्स्ट आ जाता है हनी एक्सट्रैक्टर। इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी फ्रॉम द कॉम्स एंड इट्स फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। यू माइट हैव एन आइडिया कि हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूग जो होती है वो क्या कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल जो प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि सेडिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो होती है वो डेपोजिशन होती है कंपोनेंट्स की, डिफरेंट जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं या डिफरेंट जो मटेरियल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हनी एक्सट्रैक्टर होता है दैट एक्चुअली फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। कि जैसे हम सेंट्रीफ्यूग में सेडिमेंट्स की डेपोजिशन करवाते हैं कंपोनेंट्स की, सेम इज द केस ये यूज किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी फ्रॉम कॉम्स एंड इट इज फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि हनी बी की कल्चरिंग में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब अगर हम जनरल बात करें व्हाट आर एक्चुअली द प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर, ठीक है। हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स की आ जाती हैं प्रोडक्ट्स आती हैं एपीकल्चर से कि हनी बी की जो हमारे पास एक्सट्रैक्शन की जाती है, तो हमारे पास नंबर 1 जो इंग्रेडिएंट आता है एपीकल्चर की, जो नंबर 1 प्रोडक्ट आती है दैट इज हनी, ठीक है। हमारे पास जो नंबर 1 प्रोडक्ट है दैट इज हनी। हनी बीज, हनी इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड by honey bees, ठीक है। bees actually produce honey from the nectar of pollen and pollen of plants through enzymatic activity, कि हमारे पास क्या होता है कि जो बी की प्रोडक्शन होती है कि हमारे पास जो होती हैं बीज होती है दे एक्चुअली सक नेक्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो उसकी क्या करती हैं जो नेक्टर होता है प्लांट्स का दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन, कि हमारे पास क्या होता है कि उसकी उसको अपने जो है जो उनके विंग्स होते हैं उनकी हेल्प से क्या करती हैं फैन आउट करती हैं, एंड आफ्टर फैनिंग जो मटेरियल होता है दे गेट कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेशन के बाद क्या होता है कि हमारे पास हनी बी की जो होती है वो प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है डिफरेंट टाइप्स की इंजाइमेटिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है एंड रीएग्निशन होती है एंड वाटर वेपरेशन, ठीक है। कि हनी बी जो है मेन प्रोडक्ट है हमारे पास एपीकल्चर का। कि अगर हम हनी के जनरल यूजेस की बात करें तो हनी बी इज एक्चुअली मोस्ट सम टाइम यूटिलाइज्ड एज फूड, ठीक है। कि फूड के तौर पे यूटिलाइज होता है। हनी इज एक्चुअली न्यूट्रिशियस फूड रिच इन एनर्जी एंड विटामिन, ठीक है। हमारे पास हनी जो है दैट इज न्यूट्रिशियस फूड विच इज इनरिच्ड विद एनर्जी एंड विटामिन, ठीक है। हनी जो है इसकी डेफिनेटली हमारे पास क्या आता है, यू माइट हैव एन आइडिया कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा, ठीक है। इट इज एक्चुअली यूज टू प्रिवेंट कोल्ड कफ्स एंड फीवर के डिफरेंट टाइप्स में क्या जाता है कि इंस्टेंट एनर्जी के सोर्स के तौर पे इसको यूज किया जाता है। तो हमारे पास जो है ये इसकी फिर क्या आ जाती है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिनल जो हमारे पास सिग्निफिकेंस है वो भी हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अब अगर हम जनरली डिस्कस करें व्हाट इज एक्चुअली द कंपोजिशन ऑफ हनी, ठीक है। हमारे पास जो कंपोजिशन हनी की है कि दैट इज एक्चुअली हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। कि हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर जो है लेवोलोज जो है दैट इज आल्सो दैट इज प्रेजेंट इन 38.9%, ठीक है। इसके अलावा डेक्सट्रोज होता है दैट इज 21.28%। माल्टोज एंड अदर शुगर्स जो होती हैं दे आर ऑलमोस्ट 8.81%। इंजाइम्स एंड अदर जो हमारे पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हनी बी के अंदर दैट इज एक्चुअली द 2.21%, एंड द वाटर कंस्टिट्यूट अबाउट 17.20%, ठीक है। तो हमारे पास ये जनरल कंपोजिशन है हनी की, कि हनी में ऑलमोस्ट क्या है डिफरेंट टाइप्स की समझ ले कि शुगर प्रेजेंट होती है, वाटर है, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स हैं एंड विटामिन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब अगर हम सेकंड प्रोडक्ट की बात करें, नंबर 1 पे हमारे पास क्या था कि जो प्रोडक्ट आ जाती है एपीकल्चर की दैट इज हनी, एंड द नंबर 2 इज सेकंड नंबर पे हमारे पास जो बीज के हमारे पास हाइव्स होते हैं उनसे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है दैट इज बी वैक्स, ठीक है। बी वैक्स इज एक्चुअली सिक्रेटेड बाय द वैक्स ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लास्ट 4 एब्डोमिनल सेगमेंट्स, ठीक है। जो हमारे पास वैक्स ग्लैंड्स होते हैं दे आर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद वर्कर बीज। आपके पास ड्रोन्स और जो क्वीन होती है दे आर नॉट एक्चुअली इन्वॉल्वड इन एनी काइंड ऑफ जो है वैक्स प्रोडक्शन, ठीक है। तो हम ये जो है ये स्पेसिफिकली जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं बी के उसके क्या होते हैं 4th एंड 7th जो सेगमेंट्स होते हैं वहाँ पे वर्कर बी के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो इसके यूजेस आ जाते हैं हमारे पास बी वैक्स के दैट इज इट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ कैंडल्स, ठीक है। कि आपके पास क्या है कि जो कैंडल है इसकी
फॉर्मेशन में क्या होता है कि बी की वैक्स जो होती है दैट इज एक्चुअली यूटिलाइज। इसके अलावा जो हमारे पास इसका यूज आ जाता है दैट इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन क्रीम्स, लोशंस एंड लिपस्टिक्स। ठीक है कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स की ऑइंटमेंट्स होती हैं, लोशंस होते हैं, या जो डिफरेंट ब्यूटिफिकेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है बी की वैक्स को यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोम फाउंडेशन। ठीक है, वैक्स फाउंडेशन इन एपियरीज। ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि जो बीज ने वैक्स सिक्रीट की हुई होती है, या वैक्स इन ग्लैंड से जो सिक्रीशंस होती हैं जो कि हमारे पास बी वैक्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है, इसको क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स की कल्चरिंग टेक्निक्स होती हैं कि हमारे पास जहाँ पे स्पेसिफिकली बीज को कीप किया जाता है, वहाँ पे क्या किया जाता है, इसकी क्या हो जाता है, कोटिंग की जाती है डिफरेंट टाइप्स की। जो हमारे पास जो नेट्स होती हैं या वायर वाले फ्रेम्स होते हैं, उनके ऊपर क्या किया जाता है, इसकी कोटिंग डाली जाती है। वहाँ पे फिर क्या होता है कि ये बीज जो होती हैं वो इजीली क्या करती हैं, जो बी हाइव की फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब हम थर्ड इंग्रेडिएंट की बात करें दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन जो हमारे पास होता है इसके बी हाइव में, दैट इज रॉयल जेली। ठीक है, रॉयल जेली जो है दैट इज स्पेसिफिक फूड फॉर हमारे पास जो यंग वर्कर बीज होती है उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब द ग्लैंडुलर सिक्रीशन ऑफ द यंग वर्कर बीज दैट आर एक्चुअली 4 to 10 days ओल्ड जो है बीज दे एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड इन द हेड। ठीक है, आपके पास जो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होती हैं यंग वर्कर बीज की, जो इनके हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स होते हैं इनके हेड रीजन में, वो मतलब क्या कहते हैं स्पेसिफिकली इस वाइट जो आपके पास जो इस वाइट स्टिकी फ्लूइड है इसकी सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो रॉयल जेली है दैट इज एक्चुअली द काइंड ऑफ स्पेसिफिक फूड फॉर क्वीन। ठीक है, कि क्वीन को क्या होता है कि रॉयल जेली, और अगर आप लोगों को पिछली स्लाइड में मैं डिस्कस कर रही थी कि इनकी जो हमारे पास वर्कर्स, क्वीन और ड्रोन्स की जो फॉर्मेशन होती है या डेवलपमेंट होती है दैट इज एक्चुअली कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू देयर फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि जिसको जितना ज़्यादा फीड करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट जो होता है उनकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो आपके पास फिर जो क्वीन है उसको रॉयल जेली प्रोवाइड की जाती है एज अ फूड मटेरियल अलॉन्ग विद अदर जो फूड है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो उनकी डिफरेंशिएशन डिफरेंट हो जाती है और वर्कर्स जो होती है उनको कम फूड दी जाती है। ठीक है, तो जो रॉयल जेली है दैट इज स्पेसिफिक फूड फॉर क्वीन। तो ये जो रॉयल जेली है दैट इज एक्चुअली द काइंड ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रीशन। ठीक है, कि वर्कर बीज जो होती है इनके हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स जो होते हैं उनके हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, वो स्पेसिफिकली क्या करते हैं, इसको सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो रॉयल जेली है दैट इज एक्चुअली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस एटसेट्रा। इट इज आल्सो एड्स इन हीलिंग ऑफ वाउंड्स एंड बूस्ट इम्यूनिटी। ठीक है, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो हमारे पास जो रॉयल जेली है ये यूज होती है डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ बोन्स से एसोसिएटेड डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, वहाँ पे भी यूज की जाती है। इसके अलावा ये वाउंड की हीलिंग में और इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में भी इसकी जो है वो सिग्निफिकेंस है या वैल्यू है। ठीक है, इसमें ये हमारे पास क्या है, एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है बी हाइव पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो बी विनोम है ये भी हमारे पास बीज के साथ एसोसिएट करता है। ठीक है, बी विनोम जो है या बी की जो पॉइजन है, बी विनोम इज अ बिटर कलरलेस लिक्विड कंटेनिंग प्रोटीन्स व्हिच एक्चुअली कॉजेस लोकल इन्फ्लेमेशन। ठीक है, कि सम टाइम जो बीज जब बाइट करती है तो वहाँ पे क्या होता है कि करेक्टरिस्टिक जो होती है बॉडी पार्ट्स के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, रेड स्किन रेड हो जाती है, देन इट आल्सो इन्वॉल्व इचिंग एंड इरिटेशन। ठीक है, तो जो बी विनोम है इसकी भी जो है वो सिग्निफिकेंस आ जाती है। ठीक है, मोस्टली हमारे पास जो यूजेस होते हैं बी विनोम के, बी विनोम इज एक्चुअली गिवन एज शूट ऑफ रूमेटिड अर्थराइटिस। ठीक है, कि हमारे पास नर्व पेन, न्यूरोगिलिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डिसेंसिटाइजिंग द पीपल एलर्जिक टू बी स्टिंग। ठीक है, डिसेंसिटाइजिंग द पीपल एलर्जिक टू बी स्टिंग में भी। अब अगर हम इसकी जनरल बात करें तो कि हमारे पास जो बी विनोम है इसकी भी जो है वो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस इन अ वे के डिफरेंट जो टाइप्स के पेन होते हैं, जैसे कि हमारे पास नर्व पेन है या अर्थराइटिस है, इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो ये हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के मतलब पेन रिलेटेड कंडीशंस आ जाती हैं। इस इनके बाइट से क्या होता है, पेन होता है, लेकिन क्या होती है कि ये जो है वो अपनी स्टिंग से क्या करती हैं, विनोम को जब बॉडी के अंदर शिफ्ट करती हैं, तो दैट इज एक्चुअली मतलब यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिजीजेज हैं उनकी ट्रीटमेंट में इसका इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ बी विनोम की, the component of B venom and what is actually the percentage of B venom। ठीक है, मेलाथिनिन जो है दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन 30 to 50%। ठीक है, बी विनोम में जो है ये कंपोनेंट प्रेजेंट होता है दैट इज 30 to 50%। इसके अलावा फास्फोलाइपेज ए इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10 to 20%। ठीक है, इसके अलावा एपामिन है, इट आल्सो इट
इज एक्चुअली अबाउट 3%, ठीक है। इसके अलावा हायर ल्यूरोनाइडेज एक एंजाइम है दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन अबाउट 2% इसकी जो है वो वेटेज होता है बीके विनोम में, ठीक है। इसके अलावा मैच सेल जो है डी रेगुलेटिंग पेप्टाइड डी ग्रैनुलेटिंग जो हमारे पास पेप्टाइड है ये इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पास इनकी जो इसकी भी जो परसेंटेज आ जाती है दैट इज अबाउट 2%, ठीक है। इसके अलावा हिस्टामाइन जो है दैट इज ऑलमोस्ट लेस देन 1%, ठीक है। तो इस मीन के बी के जो विनोम की कंपोजिशन है दैट इज एक्चुअली वेरिएबल, और बी विनोम को जो है वो इसको मतलब एज अ मतलब आफ्टर एक्सट्रैक्शन इसको डिफरेंट जो है इंजेक्शंस की फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स के जो पेन्स वगैरह उनके लिए मतलब बोन रिलेटेड या मसल्स के जो पेन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके प्रोडक्ट आ जाती है दैट इज प्रोपाइलस, ठीक है। प्रोपाइलस इट इज एक्चुअली द रीजनस मिक्सचर दैट हनी बीज प्रोड्यूस्ड बाय द मिक्सिंग सलाइवा एंड बी वैक्स with extruded gathered from the tree bud, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि ये प्रोपेलस जो है दैट इज काइंड ऑफ रेजिनियस सिक्रीशन, ठीक है। ये हमारे पास एक रेजिनियस मिक्सचर बन जाता है जो कि हनी बीज प्रोड्यूस करती हैं अपने सलाइवा को, और जो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के ट्रीज होते हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स वगैरह साथ लेके आती हैं, तो उसके साथ ये एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती हैं दैट इज एक्चुअली द कॉल्ड एज प्रोपाइलस, ठीक है। हमारे पास जो प्रोपाइलस है इट इज आल्सो यूजफुल। हमारे पास जो प्रोपाइलस है इसकी भी सिग्निफिकेंस आ जाती है या इसका यूज आ जाता है इन अ वे कि हमारे पास जो है ये यूज होता है, इट इज यूज बाय बीज टू सील अनवांटेड स्पेसेस इन द हाइव, ठीक है। बेसिकली ये जो है ये प्रोपाइलस जो है दैट इज काइंड ऑफ सीमिटिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या करता है कि जो बी के हाइव्स में डिफरेंट अनवांटेड स्पेसेस होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि इसको अपने बी की हाइव अपने हाइव को मेंटेन रखने के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है। अब ये जो है एक तो इसका ये यूज हो गया, ठीक है। इसके अलावा बी प्रोपाइलस का जो सेकंड यूज आ जाता है इट इज यूज टू ट्रीट कफ एंड थ्रोट इरिटेशन, ठीक है। इसकी भी जो है वो मतलब थोड़ी सी मेडिसिनल वैल्यू आ जाती है इन टर्म्स ऑफ के ये ट्रीटमेंट में यूज होता है कफ एंड थ्रोट की इरिटेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है इसकी सिग्निफिकेंस आ जाती है प्रोपाइलस की, ठीक है। नेक्स्ट दीज आर एक्चुअली द रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर आई हैव एक्चुअली टेकन दिस डाटा, ठीक है। तो आप लोग जो है इन रेफरेंसेस पे जाके जो है वो इकोनॉमिक जो हमारे पास जोलॉजी है या एपी कल्चर का जो टॉपिक है इसको डिटेल से जो है वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट एपीकल्चर, ठीक है। कि हमारे पास ये सारा जो टॉपिक था एपीकल्चर के बारे में। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन